मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी को ये जो सज़ा दी गई है इसके राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी तक तो क्रिमिनल डिफेमेशन पत्रकार ही झेलते थे। मेरे ख्याल से लेटेस्ट में ऐसा कोई बड़ा उदाहरण ऐसी सज़ा का नहीं होगा कि किसी पॉलिटिशियन को क्रिमिनल डिफेमेशन में 2 बरस की सज़ा सुनाई गई हो। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसको लेकर तमाम तरीके के मतभेद उभर कर सामने क्यों आ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहले धन्यवाद डिबेट में मुझे बुलाने के लिए। दरअसल ये पूरा मामला अब आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप लेगा। कानूनी जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी, और मैं चूंकि कानून का बहुत बड़ा जानकार भी नहीं हूँ इसलिए उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कोर्ट का फैसला है, उसके बाद वो उसी अदालत में सेशन कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम, जहां तक जाएं। और अधिकतम सजा हो चुकी है। अगर वो अपर कोर्ट जो है वो या तो सजा को कम कर सकता है या सजा बिल्कुल ही जो है खत्म कर सकता है। अधिकतम सजा तो हो ही चुकी है इस मामले में। जहां तक से राजनीतिक पहलू की बात है, इसके राजनीतिक पहलू के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि कांग्रेस और राहुल गांधी, चूंकि दोनों जो है अब इस मामले को लेकर के इसको जोड़ेंगे कि जिस तरह राहुल गांधी ने जो उनका भाषण है जिस पर सजा हुई है, जिसपे वो नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेके उन्होंने सवाल पूछा है लोगों से कि भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये मोदी जो है सारे क्यों होते, इस तरह से उन्होंने सवाल पूछा है। अब इस पर एक वकील साहब हमारे मित्र हैं, उनका कहना था कि सवाल पूछने पे तो कोई डिफेमेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी जो है वो सवाल पूछ रहा है, वो कोई अपनी राय थोड़ी दे रहा है। तो खैर वो कानूनी पक्ष है। अब उस भाषण को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये प्रचार करेगी कि देखिए राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे और उनको जो है इस तरह से सजा उनको मिल गई। और क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं गुजरात के, वो शायद बीजेपी के विधायक हैं, मुझे कंफर्म करिए। तो अगर वो बीजेपी के विधायक हैं तो सीधे सीधे बीजेपी से जोड़ देगी, कांग्रेस जोड़ सकती है इसको। हालांकि और उसके बाद अगर कहीं इस सजा के मद्देनजर स्पीकर साहब ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया हाउस से, जैसा कि प्रावधान है कि एक बार कन्विक्ट हो जाने के बाद स्पीकर फैसला लेंगे इस पर, स्पीकर कानूनी राय लेके फैसला लेंगे, और अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो कांग्रेस और उसको बनाएगी मुद्दा। एक पक्ष जो ये कह रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जज ने स्वयं अपने फैसले पर रोक लगा के 20 दिन का टाइम दिया है, ये एलिजिबिलिटी होगी? नहीं, वो तो जेल जाने से रोका है ना, कन्विक्शन थोड़ी रोका है। कन्विक्ट तो हो गए वो, तो कन्विक्ट जब हो गए हैं, अब स्पीकर को इस पर निर्णय लेना है बिरला जी को। अब वो क्या निर्णय लेते हैं वो तो, लेकिन मैं अगर लगा के बात कर रहा हूं, अगर ऐसा होता, क्योंकि फिर कांग्रेस ये जोड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की माफी और लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म किए जाने की मांग लगातार कर रही है। वो प्रिविलेज कमेटी में वो मामला भी पड़ा हुआ है जो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ले गए हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों चीजें कांग्रेस क्लब करके देश में एक विक्टिम कार्ड खेलेगी और कोशिश करेगी कि राहुल गांधी को विनोद जी जो सजा हुई, कन्विक्शन हुआ, इसका राजनीतिक संदेश क्या है? वही मैं कह रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। राजनीतिक संदेश पे वही तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ये मुद्दा रखेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उनको ये सजा मिली और अगर सदस्यता जाती है तो उनको सदन से बाहर किया गया। क्योंकि इतिहास को अगर आप याद कीजिए तो इंदिरा गांधी की सदस्यता जब रद्द हुई थी, जब चिकमंगलुरु से जीत कर आई थी और उसके बाद उनको एक केस में लेकर के सदस्यता रद्द की गई थी, उसको इंदिरा जी ने मुद्दा बनाया था। तो कांग्रेस उस इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है, आज मैं उनके जो बयान, जैसे राजनाथ सिंह जी का बयान है, बड़ा माइल्ड बयान है, नरम बयान है। किरण रिजिजू का बयान बड़ा नरम बयान है। उन सब लोगों ने राहुल गांधी को सलाह दी है, आलोचना और निंदा नहीं की, सलाह दी। तो कहीं ना कहीं भाजपा आकलन कर रही है कि इसका राहुल गांधी को इस मामले का कितना फायदा कितना नुकसान होगा। अगर सहानुभूति मिलती दिखेगी तो भाजपा को जो जरूर कुछ ना कुछ रणनीति अपनानी पड़ेगी और भाजपा कहेगी उन्होंने मानहानि की है, शब्दों की मर्यादा को उल्लंघन किया है। तो ये दोनों के राहुल गांधी की आक्रामकता के कारण आप क्या मानते हैं? इन दिनों उनकी आक्रामकता काफी ज्यादा दिख रही है। आज भी कोर्ट में उन्होंने कहा आपको कुछ कहना है तो उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूं, सवाल उठाऊं, मुझे किसी दया की जरूरत नहीं है। नहीं, तो उनकी आक्रामकता तो पिछले मतलब आप लगातार खाली अभी नहीं है। आक्रामकता तो उनकी नोटबंदी के जमाने से हर मुद्दे पर है। वो नोटबंदी को लेके, कोरोना को लेके, चाइना को लेकर के, जीएसटी को लेकर के लगातार वो बोलते रहे हैं और अडानी वाले मामले पे लगातार बोलते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया है एक तरह का, उसने उनकी आक्रामकता को और धार दी है और उसी के सिलसिले में वो लगातार आक्रामक होते अच्छा, न चाहते हुए भी मैं ऐसा देख रहा हूं कि दिल्ली में विपक्षी एकता हो रही है। जो अखिलेश यादव कल तक कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे,
आज कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इससे कांग्रेस को कुछ फायदा हो गया इस वजह से? वही मैं कह रहा हूं, देखिए अरविंद की, अखिलेश जी की तो बाद में करूंगा। अरविंद जी जो है वो सोशल मीडिया के महारथी हैं। उन्होंने अपने पूरा कैंपेन ही सोशल मीडिया से अन्ना आंदोलन के दौरान से किया है। जाहिर है उनको कुछ ऐसा फीडबैक सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसका सहानुभूति का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, तो वो इससे खिलाफ न खड़े होकर इसके साथ खड़े हो गए। और अखिलेश जी के साथ ये है कि चूंकि उनको लगता है कि ये राहुल जी कांग्रेस के साथ वैसे गठबंधन में रह चुका है उनका, और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेके और मशीनरी के दुरुपयोग को मुद्दों पर उनमें एकता है, तो इसलिए दोनों इनके साथ खड़े हुए। और इससे कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की एक शुरुआत भी हो सकती है भविष्य में, अगर ये चीजें आगे बढ़ी तो। शुक्रिया विनोद जी, हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे